हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है जीनर डायोड। आज हम जीनर डायोड की कंस्ट्रक्शन और उसे हम रिवर्स बायस में ही क्यों यूज़ करते हैं और पीएन जंक्शन डायोड से वो किस तरीके से डिफरेंट होता है और उसे हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, उस सब को हम स्टडी करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पहले हम एक तरफ देखते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, दूसरी तरफ हम लेते हैं जीनर डायोड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस सबसे पहले इसके नाम में ही है कि जीनर डायोड इज़ ए हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इसकी डॉपिंग लो होती है। लो डॉपिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कम हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पी साइड में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी और एन साइड में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो जीनर डायोड में हम हैवी डॉपिंग करते हैं। पी साइड में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मिला देंगे, एन साइड में जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बनानी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा मिला देंगे। जबकि हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को हम ज़्यादातर फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, लेकिन जो जीनर डायोड है उसे हम रिवर्स बायस में ही यूज़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं और इसका यूज़ रिवर्स बायस में ही वोल्टेज रेगुलेटर की तरह होता है। और इसका अगर हम सिंबल की बात करें, नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड है तो ये आपका पी हो गया, ये एन हो गया। जबकि इसके हम सिंबल की बात करें तो ट्रायंगल के साथ में जो बार है वो थोड़ा सा उसे लहरा देते हैं। तो ये पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसका नाम जीनर डायोड है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी डॉपिंग कर रखी है। इसकी जो ब्रेकडाउन होती है वो ब्रेकडाउन काफ़ी हाई वोल्टेज पे होता है। ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पे होती है, जबकि इसकी जो ब्रेकडाउन होती है रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स ब्रेकडाउन जो होता है वो काफ़ी लो वोल्टेज पे होता है। साथ में इसकी कंस्ट्रक्शन में फ़र्क मैं आपको बता दूं। ये पीएन जंक्शन डायोड जब हम बनाते हैं तो एक तरफ हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं सिलिकॉन के अंदर। तो इसमें यहाँ होल्स जनरेट हो जाते हैं, साथ ही साथ इधर की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। ये आपके होल्स हो गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये ही चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करते हैं, यही करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। तो ये होल्स जब जंक्शन के पास में होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन होल में चले जाते हैं तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन बचते और ना ही ये होल बचते, बिकॉज होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और एक ये लेयर बच जाती है जिसके अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ना ही कोई होल होता। इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो ये आपकी डिप्लीशन लेयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इस डिप्लीशन लेयर में कोई इलेक्ट्रॉन होल तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आयंस होते हैं, क्योंकि पी टाइप मटेरियल में नेगेटिव आयन होते हैं। आयन जो है अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, और एन टाइप मटेरियल में पॉजिटिव आयन होते हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये पॉजिटिव वॉल हम मान सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने पीएन जंक्शन डायोड समझा था। तो ये पीएन जंक्शन डायोड में ये सब कुछ है। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर काफ़ी चौड़ी होती है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम बात करें जीनर डायोड की, तो जीनर डायोड में क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी डॉपिंग कर रखी है तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होल्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा होल्स होने की वजह से और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब होल के अंदर मिलते भी हैं और एक दूसरे को ख़त्म करके यहाँ डिप्लीशन लेयर बनाते भी हैं, तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ, ये नेगेटिव आयंस हो गए यहाँ पे और इधर पॉजिटिव आयन हो गए, तो इस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो काफ़ी कम होती है। ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डी से हम डिनोट कर रहे हैं, वो डी बहुत ही लेस होती है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ लेस होने की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू वी अपॉन डी। डी कम होने की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है
एन टाइप से पी टाइप की तरफ, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज एन में पॉजिटिव आयंस है, पी में नेगेटिव आयंस है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पे डी कम है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम है, जबकि पोटेंशियल बैरियर यहाँ का और यहाँ का, पीएन जंक्शन डायोड का और जीनर डायोड का, दोनों का वी सेम है। डी कम होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे ई बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हाई नहीं है, यानी कि लो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। इसी तरीके से जब हम इसे रिवर्स बायसिंग में ऐड करेंगे, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि पी टाइप मटेरियल को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं और एन टाइप मटेरियल को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक एक्सटर्नल वोल्टेज और आ जाती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, साथ में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में ये होल्स जो हैं वो थोड़ा सा और जंक्शन से दूर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन से दूर चले जाते हैं। तो दूर जाने की वजह से डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, लेकिन ये विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती जितनी कि यहाँ पे बढ़ सकती है। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है रिवर्स बायसिंग में, जबकि जीनर डायोड में डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो जब विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होने की वजह से बहुत ही कम वोल्टेज पे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ ग्राफ खींचें बिटवीन रिवर्स वोल्टेज, जो हमने ये बैटरी से लगा रखी है रिवर्स वोल्टेज, तो रिवर्स वोल्टेज V और रिवर्स करंट के बीच में ग्राफ खींचे तो शुरू में तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन 2-3 वोल्ट पे जाके अचानक से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होने का मतलब यह है कि अब हम वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ा भी नहीं रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा अपने आप ही इंक्रीज होती चली जा रही है। V आगे नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज और ज़्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज। तो जीनर वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन होने पे मिलती है। जीनर वोल्टेज 2 से 3 वोल्ट में ही मिल जाती है, 2 to 3 वोल्ट। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की और इसकी जीनर वोल्टेज, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज देखते तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज पे मिलती है, और यहाँ पे इसे बोलते हैं एवलांश ब्रेकडाउन। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में एवलांश ब्रेकडाउन होता है और ये हाई वोल्टेज पे होता है, जबकि जीनर डायोड के अंदर ये सिर्फ 2 से 3 वोल्टेज पे ही होता है, ये 7 to 8 वोल्ट पे होता है, ये उससे ज़्यादा पे भी हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एंड जीनर डायोड। तो जीनर डायोड कम वोल्टेज पे ही ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसीलिए इसका यूज़ वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में होता है, और रिवर्स बायसिंग में ही वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में हम इसे कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये है कि अगर कहीं पे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर एक तरफ पॉजिटिव वोल्ट एक तरफ नेगेटिव वोल्ट है, और हमें किसी लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस है RL, इसके अंदर हमें एक रेगुलर रिवर्स वोल्टेज हमें फ्लो करानी है, रेगुलर DC वोल्टेज फ्लो करानी है, तो हम यहाँ रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड हम लगा देते हैं, जीनर डायोड हम लगा देते हैं। तो ये जो जीनर डायोड है इसके अक्रॉस आप ये देखो करंट तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितनी इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज बिटवीन पॉइंट्स A एंड B रहेगी। A और B के बीच में ही लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो इस लोड रेजिस्टेंस में उतनी ही वोल्टेज जाएगी जितनी कि इसकी जीनर वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट तो इसमें से चला जाएगा, लेकिन यहाँ की वोल्टेज को ये कम ज़्यादा नहीं होने देगा। इस तरीके से इसका यूज़ DC वोल्टेज को रेगुलेट करने में भी हम कर सकते हैं जीनर डायोड का। उम्मीद है कि समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।